नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। पिछले 4 दिनों से देश में लखीमपुर कांड को लेकर विपक्ष देश भर में बवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष की पूरी सियासत लखीमपुर शिफ्ट होती दिख रही है। हर एंगल से सियासत हो रही है, लेकिन कल कश्मीर में 3 लोगों की मौत के कोई घाट उतार दिया गया, जिस पर विपक्ष की सियासत को सांप सूंघ गया। ऐसा क्या है, खबर तो समझेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पापा को मार दिया कौन? आतंकवादी। दीना चौक लाल बाजार के इस इलाके में इस वक्त जिंदगी आम है, लेकिन कल रात को जो हादसा यहाँ पे पेश आया, जो कत्ल यहाँ पे हुआ वीरेंद्र पासवान का, इसी जगह पे यहीं पे अभी खून के निशान मौजूद हैं। श्रीनगर का यही वो जगह है जहां बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान का सीना आतंकियों ने छलनी कर दिया और वीरेंद्र पासवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भागलपुर के रहने वाले जिस वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने निशाना बनाया, वो पिछले कई सालों से श्रीनगर में पानी पूरी बेचकर जिंदगी चला रहे थे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने गोली मारी, उस वक्त भी ठेले पर पानी पूरी बेच रहे थे। इस हादसे के बाद श्रीनगर में रहने वाले बिहार के लोग खौफ में काम करते हैं यहाँ? पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, पीओपी का काम जी, करते जी। हैं। कितने साल से? 10-15 साल हो गए सर। आपने कल सुना यहाँ पे? नहीं, सुबह सुना इधर आया चौक पे तो। अच्छा, सुबह सुना। जी जी। ये सुना आपने कल? जी सर, हाँ, सुने थे सुबह चौकी क्या में सुना? कि हाँ एक बिहारी को गोली मारकर। अच्छा, जी उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं सर। वीरेंद्र की मौत की खबर जैसे ही भागलपुर के सैदपुर पहुंची, घर में चित्कार मच गई। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वीरेंद्र पासवान घर में एकमात्र कमाने वाले थे। अब इस परिवार के सामने दुखों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। गुपचुप बेचेले साहब, गुपचुप बेचेले। हाँ। यहाँ कम ना सर मार गेले कमाला, बीमार से इलाज करल 2 लाख टका कर्जा हो गेल छै सर, गेले कमाला, कमाए तो बच्चा बुतरु पड़े एक कट्टा हमरा सहारा नहीं छै सर। जब कश्मीर गए थे 2 साल पहले गए थे। क्या चाहते हो आतंकवादी लोग जो ये घटना उनको सजा मिलनी चाहिए। किस तरह की सजा चाहते हो? मौत देनी चाहिए उसको। मंगलवार की शाम आतंकियों ने 2 घंटे के भीतर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये है कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंद्रू, जो श्रीनगर के बड़े केमिस्ट थे। आतंकियों ने इन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मारी। माखन लाल वो शख्सियत थे जिन्होंने 1990 के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ी थी। आतंकियों की कायराना हरकत पर माखन लाल की बेटी ने दहशतगर्दों को ललकारा है। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। लखीमपुर खीरी के नाम पर सियासत चमकाने वाले इतनी बड़ी घटना पर गूंगी साधे बैठे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर सवाल उठाने वालों की जुबान सिली हुई है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ श्रीनगर से सबीर अहमद की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दहशतगर्दी पर प्रहार के बाद आतंकी बौखला गए हैं और आतंकी डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी बाहरी लोगों में खौफ बना रहे हैं और आतंकियों ने इस बार प्रवासियों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने भागलपुर के दुकानदार की हत्या की और वीरेंद्र पासवान लंबे समय से श्रीनगर में रह रहे थे। 2-3 दिन लोगों की हत्या आतंकियों ने की है। लखीमपुर कांड पर विपक्ष बवाल मचा रहा है, लेकिन कश्मीर के मामले पर विपक्ष मौन साधे बैठा है। बिहारी मजदूर की मौत पर कथित सेकुलर खेमा चुप है। ये मौका नहीं जब पहली बार बिहारी की हत्या हुई है। इससे पहले 17 सितंबर 2021 को भी एक बिहारी मजदूर की हत्या हुई थी और 2019 में 29 अक्टूबर को 5 बिहारी मजदूर की हत्या हुई थी। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी विपक्ष खामोश है।
चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर और अब बात है सियासत की। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में है ही नहीं। शिवानंद तिवारी का वो सनसनीखेज बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं। उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाइयों को मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर न है। शिवानंद तिवारी का बयान आपने सुन लिया, अब खबर तो समझिए। शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं और शिवानंद तिवारी ने इशारों ही इशारों में साफ कह दिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि तेज प्रताप पार्टी में नहीं है। पिछले कई दिनों से तेज प्रताप ने बड़े बड़े बयान दिए। तेज प्रताप के बयान से पार्टी कई बार असहज भी हुई है। सबसे ज्यादा तेज प्रताप के निशाने पर जगदानंद सिंह रहते हैं और तेज प्रताप और जगदानंद के बीच रार जग जाहिर है। चूंकि तेज प्रताप लालू के बड़े बेटे हैं, लिहाजा पार्टी कार्रवाई से बचाना चाहती है। बार बार लाइन से हटने के बाद भी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया और तेज प्रताप ने अपना एक अलग संगठन बना लिया। उसी संगठन का हवाला देते हुए शिवानंद तिवारी ने साफ कर दिया कि वो खुद अलग हो गए हैं और तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित करने की दरकार नहीं है। और समझिए इस बात को, इससे पार्टी भी सेफ हो गई है और तेज प्रताप का साइड भी किया जा सकता है, ऐसा पार्टी का मानना हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को यानी 4 दिन पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बना लिया है और बिहार आने नहीं दे रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान पर लालू ने खुद सामने आकर सफाई दी कि वो डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली में हैं, जैसे कि तबीयत सुधर जाएगी, वो जल्द बिहार आएंगे। आप भी वो सुनिए दोनों बयान, फिर खबर को समझेंगे। तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वास्थ्य में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो गए, किसी की कृपा से नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया। जनता दूर रहे भाई, वाह ही वाह। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे। चलिए खबर को समझिए। दरअसल तेज प्रताप के बयानों से पार्टी असहज होती है, ऐसा कई बार देखा गया है। बड़े नेताओं के खिलाफ भी तेज प्रताप का बड़ा बयान सामने आता रहता है। 4 दिन पहले तेज प्रताप ने लालू को बंधक बनाने की बात कही थी, जिसे कल लालू ने खुद खारिज किया था। यहां गौर करने वाली बात है कि कल आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर था। लालू प्रसाद ने सिर्फ तेजस्वी की तारीफ की थी और लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप के लिए एक शब्द भी नहीं कहा था। लालू ने कहा था कि तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी का प्रभाव बिहार में बढ़ा है और तेज प्रताप के बयान को खारिज करना और उनके बारे में लालू की चुप्पी कई इशारे करता है। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इधर बालू माफिया से सांठगांठ के आरोपी खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार के ठिकानों पर ईओयू ने छापा मारा है और छापेमारी में 1 करोड़ 29 लाख की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, जो उनकी आय से 51% ज्यादा है। अंदर एसटीएफ जवानों की निगरानी और बाहर पसरा सन्नाटा। ये घर खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार का है, जिनके ठिकानों पर आर्थिक अपराध की टीम ने छापेमारी की। ईओयू की टीम ने पटना में एक साथ संजय कुमार के आर्य कुमार रोड स्थित आवास पर छापा मारा, मेडिकल शॉप में छापेमारी की और खेतान मार्केट में खुशी लहंगा स्टोर में भी छापा मारा। आर्थिक अपराध इकाई से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनके ठिकानों में जो अब तक संपत्ति मिली है उसके अनुसार कुल 17 बैंक खातों का पता चला है और इन बैंक खातों में 1.58 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जमा है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने
इनके पास आय से अधिक तकरीबन 51% अधिक संपत्ति पाई है, जो 1 करोड़ 30 लाख के करीब होता है। ईओयू की छापेमारी में संजय कुमार की और भी संपत्ति का पता चला है, जिसमें यूपी के नोएडा में संजय कुमार के 2 फ्लैट हैं, एक 3 BHK फ्लैट और एक 1 BHK फ्लैट है। पटना के खेतान मार्केट में संजय कुमार की दुकान है। छापेमारी के दौरान संजय कुमार के कई लॉकर के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसे सील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से अवैध कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनके विरुद्ध जो भी सूचनाएं मिलेंगी, जो भी असूचनाएं मिलेंगी, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई बहुत कड़ाई से की जा रही है और आगे भी की जाएगी। संजय कुमार कोई एकमात्र अधिकारी नहीं जो आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर है। दरअसल अब तक 41 अधिकारी जो है वो रडार पर हैं आर्थिक अपराध इकाई के। इसके पहले भी कई डीएसपी और इंडियन पुलिस सर्विस के राकेश दुबे जो एसपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आज खनन विभाग के ये पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही है। सवाल है कि ऐसे घुसखोर अधिकारियों का इलाज क्या है? क्या ऐसे भ्रष्ट अफसर छापेमारी के बाद ही सुधरेंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, अधिकारी के यहां से 1 करोड़ 29 लाख की संपत्ति मिली है। जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, जिससे वो पूरे परिवार से का पेट भरता है, उस रिक्शे की कीमत तकरीबन 10,000 होती है और 10,000 के हिसाब से 1,000 रिक्शा खरीदा जा सकता है, यानी 1,000 से अधिक परिवारों का पेट पाला जा सकता है। लेकिन जैसे कि छापेमारी पता चला कि खनन विभाग के अधिकारी के पास से तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। अधिकारी ने आय से 51% से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। देखिए कितनी बड़ी बात है। महज 34 साल की नौकरी में संजय कुमार ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। ये कहना गलत नहीं होगा कि आरोपी अधिकारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, खुद की कमाई के लिए पद का गलत इस्तेमाल किया है, नौकरी से ज्यादा खुद के बिजनेस पर फोकस किया। अब तक 41 प्रशासनिक और पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन मामले में 41 प्रशासनिक और पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई है। 3 दर्जन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और जांच की जद में 2 जिलों के एसपी भी शामिल हैं। फिलहाल दोनों आरोपी सस्पेंड हैं, मतलब करप्शन के खिलाफ सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है जो दिख रही है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। जाहिर है रिश्वतखोरी होगी तो कानून की धज्जियां उड़ेगी। हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो ये बताता है कि खनन विभाग के अधिकारी या पुलिस अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितने सजग हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये बालू की चोरी नहीं बल्कि सरासर डकैती है, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। सैकड़ों नावों पर बालू की ढुलाई हो रही है। इस कारोबार में सैकड़ों लोग शामिल हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर है पटना से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के उत्तरी छोर की, जहां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बालू लाद कर नदी किनारे नावें लाई गई हैं। नाव से बालू निकालकर मजदूर ट्रैक्टर पर लोड कर रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्टर बालू घाटों से निकाली जा रही है। नाव जो है इस तरह से यहाँ पे लगा है जैसे मानो नाव का ये मेला है और सभी नाव से जो है वो पीला सोना जो लूट करके जो लाया गया है, जो सोन नदी से कहें या फिर गोलवरपुर की तरफ से कहें, सभी को यहाँ पे ला करके और यहाँ पे अनलोड किया जाता है नाव से और उसके बाद ट्रैक्टर पे लोड करके, ट्रक पे लोड करके जो उत्तर बिहार के जो दूसरे जिले हैं वहाँ पे या फिर जो बिहार से सटे हुए यूपी के जिले हैं, बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे इन पीला सोने का जो है वो जो खेल है वो किया जाता है। पीला सोना जो है वो पहुँचाया जाता है। बालू के अवैध खनन को रोकने का पुलिस लाख दावा कर ले, लेकिन ये तस्वीरें पुलिस को आईना दिखा रही हैं। ऐसा नहीं कि बालू के डकैती की तस्वीर पहली है, आए दिन ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 23 सितंबर की है और दूसरी तस्वीर 6 अक्टूबर की है। मतलब 15 दिनों में कुछ भी नहीं बदला। कहना गलत नहीं होगा कि बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए
कानून तो है लेकिन ठेंगे पर। इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि दिन के उजाले में पीले सोने का काला कारोबार कैसे चल रहा है। प्रतिबंध के बावजूद बालू का खनन कैसे हो रहा है? क्या पुलिस की मिली भगत से काला कारोबार चल रहा है? जाहिर है इन सवालों का जवाब खनन विभाग और पुलिस दोनों को देना होगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज सरकार ने बड़ी सौगात दी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से लेकर 1.5 दर्जन जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही कई अन्य सुविधाओं की शुरुआत की गई। रिम्स में आयोजित मुख्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि रांची सदर अस्पताल में सीएम ने सेहत वाली सौगात दी। झारखंड में लोगों की सेहत ठीक रखने के लिए सरकार ने बुधवार को कई योजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, जबकि रिम्स में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सहित 19 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी शामिल होना था, लेकिन वे किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए। होगा कि नहीं, गांव के अंतिम पायदान के व्यक्ति यदि रिम्स में आएंगे तो रोते हुए आएंगे, दर्द लेकर आएंगे और हंसते हुए यहाँ से जाएंगे। यही आपका और हमारा जो है यही तनख्वाह है। झारखंड को मिली सेहत वाली सौगातों में रिम्स की यदि बात करें तो यहाँ पीएम केयर फंड से लगा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है, जो 1 मिनट में करीब 2000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। सेंट्रल पैथोलॉजी लैब और हाईटेक कोबास मशीन की सुविधा शुरू की गई है। कोबास मशीन से एक दिन में 10,000 सैंपल की कोरोना जांच की जा सकती है, जबकि ट्रॉमा सेंटर में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनें लगाई गई हैं। इस मौके पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई गई, जबकि बाकी 18 जिलों में 27 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया और अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। कहा कि हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लाएंगे, लेकिन हम पीसीपीएनडीटी भी एक्ट लाएंगे और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी मजबूत करेंगे। और हम वैसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे चिकित्सकों पर यदि कोई हमला करता है, हमारे चिकित्सकों को कोई अपमानित करता है, तो हम ये महसूस करेंगे कि वो राज्य सरकार के ऊपर अपमान कर रहा है। तो वहीं रांची सदर अस्पताल भी ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। इस प्लांट की क्षमता प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की है। वहीं पीएम केयर फंड से राज्य में 38 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है, जो 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही अस्पतालों में 7000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। ओपीडी की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और राज्य में डॉक्टरों के खाली 86% पदों पर भी जल्द बहाली की जाएगी। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।